दोस्तों, हम अपने स्कूल के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सके और इसी मार्क्स के बेसिस में हमें एक अच्छे कंपनी में जॉब मिले। यही हर किसी का सपना होता है। लेकिन जाने अनजाने में दोस्तों हम एक इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं कि हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जॉब करना सही होगा या फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल नॉलेज स्टोन में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ आए हैं और आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को और अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स जो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह से आप जागरूक कर सके। तो इसी विशेष वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा जॉब स्कैमर्स इन इंडिया। लेकिन सबसे पहले जो इस जॉब स्कैम के बारे में नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जॉब स्कैम होता क्या है। तो दोस्तों, जब आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब आप जॉब सर्च करते हैं, मान लेते हैं कि आप नौकरी या फिर monster.com में अपना बायोडेटा आपने शेयर किया, उसके बेसिस पे आपको कॉल आई, उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया गया या आपके कॉल के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया गया और इसी बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि तो फिर जॉब स्कैम होता क्या है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों से भी यही सुना है, रिसर्च भी किया है कि जॉब में आप सिलेक्शन का प्रोसेस इसी तरह का फॉलो करते हैं या सिलेक्शन इसी तरह से फ्रेशर्स का होता है या एक्सपीरियंस का होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिक होता है जहां से कुछ ही लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों, स्कैम कैसे होता है? आपको कॉल किया जाता है एक कंपनी से, आपको बताया जाता है कि आपका प्रोफाइल एक कंपनी में आपको हायर करना चाहते हैं, आपका प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही सुइटेबल कैंडिडेट हैं और आपको हायर करना चाह रहे हैं वो कंपनी। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद आप वेट करते हैं, आप देखते हैं कि किसी तरह का कॉल नहीं, किसी तरह का मैसेज नहीं और कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाता है कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो इसी को हम स्कैम कहते हैं दोस्तों। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्कैम होता कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब अपना प्रोफाइल किसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल में क्रिएट करते हैं तो वहां से आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करते हैं। बहुत सारे कंपनीज के जेन्युइन एचआर्स आपको कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज आपको कांटेक्ट करते हैं और बहुत सारे कंपनी जो है कंसल्टेंसी को जो कैंडिडेट हायर करने की अथॉरिटी देती है, तो वो कंसल्टेंसीज भी आपको कांटेक्ट करती है। तो इनमें से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जेन्युइन है या ये फ्रॉड है? तो दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आप किस सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं और आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया। मैं हमेशा ही सबको यही कहता हूं कि आप अगर बड़े कंपनी में अप्लाई करते हैं, एमएनसी में, तो उन्हीं के करियर साइट में अप्लाई करें। और अगर आप किसी जॉब पोर्टल के थ्रू या फिर आप लिंक्डइन में किसी का पोस्ट देखते हैं और उसी पोस्ट के बेसिस में किसी के पर्सनल मेल आईडी में उसने, मान लेते हैं कि एक बंदे ने लिंक्डइन में जॉब ओपनिंग का पोस्ट दिया है और उसने अपना मेल आईडी शेयर किया है। अब उस बंदे ने आपको कॉल किया कि हाँ, मैं आपको जॉब दूंगा, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, या फिर उसने किसी को फॉरवर्ड किया है और उस बंदे ने या उस बंदी ने आपको कॉल किया है। कॉल करके आपके पूरे डिटेल्स पूछती है, आपको बताती है कि ये ओपनिंग है और उसी बेसिस में आपसे एक चार्जेस डिमांड किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आपको इस तरह के लोग कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड है और आपको वो कंपनी हायर करना चाह रही है, लेकिन एक तरह का रजिस्ट्रेशन चार्जेस या एक तरह का फी आपको पे करना होगा। वो फी कितना होता है वो डिपेंड करता है कि वो स्कैमर कितना प्रोफेशनल है या कितना डिमांड कर सके। कोई स्कैमर्स 2000 रुपए मांगते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15। तो दोस्तों, ये लोग झूठे रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको बताएंगे कि आपको 5000 रुपये या 2000 रुपये पे करना होगा। उसी के बेसिस में हम आपका बायोडेटा या आपका
प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी कंपनी के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कोई कंपनी 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करती है, आपसे किसी भी तरह का पैसा डिमांड नहीं करेगी। चाहे हम मान लेते हैं कि चाहे वो टाटा हो, चाहे वो एक्सेंचर हो, सीटीएस हो या फिर विप्रो, जो कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह की पैसे उस कंपनी के रिक्रूटमेंट टीम चार्जेस नहीं करती है। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो आपको फोन करके पूछ रही है कि आपको इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 या 2,000 रुपया पे करना पड़ेगा, उसी के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे या आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तो फिर आप डायरेक्टली डिनाई कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये इसको सच मान लेते हैं, वो इतने प्रोफेशनल तरीके से आपको बताएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपको पूछेंगे कि आप किस सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि हाँ हमारे पास एक कंपनी है जहां पे आपको सिलेक्शन हो सकता है, आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। आप अगर आपसे पूछेंगे कि आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं, और अगर आप बोलते हैं कि नहीं आप नहीं है, तो वो फिर आपको कहेंगे कि नहीं हमारे पास एक और कंपनी है जो इस शिफ्ट में आपको इतने पैकेज में काम करवाना चाहती है, लेकिन आपको इस तरह के अमाउंट पे करना होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि किसी भी तरह के डील में मत जाइए, इस तरह का किसी भी पेमेंट मेथड में मत जाइए, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्कैम होता है। और ये आप सोचते ही होंगे कि इनके पास मैंने तो अपना नंबर न किसी को शेयर किया न किसी को बताया, तो ये स्कैमर्स को मेरे के पास मेरा नंबर कैसे आया, उनके पास मेरा बायोडेटा कैसे आया। तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि अभी डिजिटल एरा है, डिजिटल एज है, यहाँ पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन निकालना उतना मुश्किल नहीं होता। आप अगर जॉब सपोज कि किसी भी जॉब पोर्टल में आप रिक्रूटर के हिसाब से एक फेक प्रोफाइल खोलते हैं और आप कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल, बहुत सारे बायोडेटा रिज्यूमे आ जाते हैं, उसी के बेसिस पे आप कांटेक्ट करके आप स्कैम कर सकते हैं। तो लेकिन इस स्कैम से दोस्तों आप ही को बचना है। इस स्कैम को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो मैंने बता दिया। अब बात है कि इस चीज को कैसे सीरियसली लेना है। दोस्तों मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं एक घटना बताने वाला हूं, जिससे मेरे साथ भी स्कैम होने वाला था, लेकिन मैंने कैसे उससे अपने आप को बचाया। ये बहुत दिनों की बात है, लगभग 4 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को। तो आज मुझे मौका मिला है कि जॉब स्कैमर्स के बारे में आप सभी को जागरूक कर सकूं, इसीलिए ये इंसिडेंट भी आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपके साथ अगर ऐसा फ्रॉड अगर हो तो आप सावधान हो सके। तो मुझे 4 साल पहले नौकरी से एक कॉल आया था फोन पे। एक लैंडलाइन नंबर था या फिर कोई एक मोबाइल नंबर था, उसमें एक फीमेल एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा कि आपका प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गया है, तो आपको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 10 रुपए पे करने होंगे। तो मैंने कहा 10 रुपए, तो मैंने तो नौकरी में तो मैंने सुना है कि फ्री है, ऐसा कुछ मतलब कोई पेमेंट तो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके प्रोफाइल को प्रीमियम बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ 10 रुपए पे करने होंगे। ऑनलाइन में मैं एक लिंक शेयर करूंगी उसमें। तो मैंने देखा कि ठीक है, मुझे तब भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि कभी भी मेरे पास इस तरह के कॉल नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने सीनियर से बात करवाइए। तो उनके मैनेजर, उसने अपने मैनेजर को फोन कॉल ट्रांसफर किया। मैनेजर ने कहा कि इट इज वेरी जेन्युइन, आपका नौकरी प्रोफाइल, आपका ये नाम है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका रिज्यूमे में आपका जॉब प्रोफाइल ये है। मैंने कहा हाँ सही है। तो उसने कहा कि सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ 10 रुपए पे करने हैं, वो भी आपको रिफंड हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं पहले वेरीफाई करता हूं, उसके बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक मेल शेयर किया। उस मेल में उस नौकरी का एक मेल आईडी जो होता है, वो मैंने गूगल में सर्च किया कि नौकरी का मेल आईडी क्या है। तो वो था www.naukri.com। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मेल आया वो था जिस लिंक में मुझे क्लिक करना था, पेमेंट करना था, उसमें लिखा था www.naukri.co.org। तो तब मुझे एक तरह का डाउट हुआ। तो मैंने दोस्तों नौकरी में
सबसे पहले कस्टमर केयर में एक फोन किया। नौकरी का ऐप मेरे मोबाइल में तब मौजूद था, मैंने वहां से कस्टमर केयर का नंबर निकाला, उसमें कॉल किया। कॉल करके मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि मैम मेरा प्रोफाइल, मुझे अभी कॉल आया था, मेरा प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गया उन्होंने कहा है और मुझे 10 रुपए पे करने होंगे। तो उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये आपका प्रोफाइल तो बिल्कुल एक्टिव है, आप बिल्कुल इस तरह का पेमेंट मत कीजिए, आपका ये आपके साथ स्कैम होने वाला था और आप मुझे वो नंबर दीजिए ताकि मैं इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकूं। तो दोस्तों थैंक गॉड मेरे माइंड में तब वो ख्याल आया और मैंने नौकरी को वो नंबर शेयर किया और नौकरी ने मुझे, वो कस्टमर केयर सर्विस ने मुझे वो सही इंफॉर्मेशन बताया। तो यही है दोस्तों, इसी तरह से आपके साथ स्कैम होता है। अगर कोई भी जॉब पोर्टल और अगर कोई भी आपको कॉल करता है और कहता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आपको इतने अमाउंट पे करना होगा, तो आप उसको डायरेक्टली डिनाई कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंपनी या जेन्युइन कंसल्टेंसी आपको कॉल करके किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लेगी। वो कंपनी का रिक्वायरमेंट सिर्फ कैंडिडेट के अंदर जो स्किल्स है वो देखते हैं, वो कैपेबिलिटी देखते हैं और उसी बेसिस पे उनको इंटरव्यू लेते हैं और हायर करते हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स हायर होते हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं, सपोज कि अगर आप आईटी फील्ड में हैं और एक्सेंचर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जेन्युइन से वेबसाइट से कीजिए और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस कंपनी के करियर वेबसाइट में जाके अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि अगर आपके साथ इस तरह का स्कैम होता है, अगर जाने अनजाने में आप 2000 या 5000 रुपए उस कंपनी को पे कर देते हैं और आपको नौकरी नहीं मिलती, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, एक कंप्लेंट, लीगल कंप्लेंट लॉन्च कर लीजिए। ये आप ही के लिए बेहतर होगा। क्या पता कि आपका कोई रिलेटिव हो, उसको भी इस तरह के स्कैम आए तो वो फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना ना हो। इसीलिए यही बेहतर होगा कि एक आप लीगल कंप्लेंट अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लॉन्च कीजिए। आप एक एफआईआर दायर कीजिए कि उस कंपनी से के नाम पे मुझे इस नंबर से कॉल आया था और इसने मेरे साथ इतने रुपए का स्कैम किया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपके सामने और सारे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस ला सकूं। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।